नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। राहुल गांधी रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उन्होंने पारंपरिक अमेठी सीट अब छोड़ दी है। पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से हरा दिया था और ऐसे में उन पर अपनी पारंपरिक सीट छोड़ने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। वहीं रायबरेली का अगर जिक्र किया जाए तो रायबरेली से पिछले चुनाव में सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी और इस बार सोनिया गांधी राज्यसभा से सांसद भी हैं और प्रियंका वाड्रा चुनाव नहीं लड़ रही हैं। तो तमाम तरह की जो तस्वीरें आज पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। जो असमंजस, जो अटकलें यहाँ पर लगातार लगाई जा रही थी कि कौन सा प्रत्याशी किस सीट से मैदान में उतरेगा, वो भी अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। लेकिन अब इंतजार 20 मई का किया जा रहा है। 20 मई को जब इन दोनों लोकसभा सीटों पर मतदान का इस्तेमाल करते हुए अमेठी वासी और रायबरेली वासी नजर आएंगे, अपने अधिकार का, अपने हथियार का इस्तेमाल करेंगे। गांव का आदमी हूं, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, कैसे वोट मांगा जाता है, कैसे लोगों की सेवा की जाती है, कैसे दुख में शामिल हुआ जाता है, कैसे सुख में शामिल हुआ जाता है, ये मैंने अपने गांव गली से सीखा है। मैं गांधी परिवार में जन्म नहीं लिया हूं। मैंने सोने के चम्मच से चांदी की थाली में खाना नहीं खाया है। मैं गरीब घर का बेटा था, सामान्य किसान का बेटा था। अपने हाथ कोन गोणे, मेड़ बांधे, हल चलाए, पांच ढोए, छपरा छाए, खटिया बिनी, इस जीवन से जीवन जी करके इस मुकाम तक पहुंचा हूं। गरीब का दर्द कैसे बांटा जा सकता है, गरीब का सुख कैसे बांटा जा सकता है, रायबरेली के आम आदमी की कसौटी पर कैसे खरा उतरा जाता है, दिनेश सिंह भली भांति जानता है। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका। बाकी पैनलिस्ट भी हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ेंगे, उस दौरान चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन शुरुआत सर मैं आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए रायबरेली और अमेठी को लेकर कांग्रेस की तरफ से जो सस्पेंस लगातार लंबे समय से बरकरार था, और आपसे तो मेरी चर्चा हो भी रही थी, आप लगातार कह रहे थे कि हम तो चाहते हैं कि भाई राहुल गांधी मैदान में उतर जाए, लेकिन सर ये तो पूरा तख्ता पलट हो गया। राहुल गांधी ने अमेठी छोड़कर रायबरेली का रुख कर लिया। जी, बहुत अच्छी बात है। रायबरेली उनकी पारंपरिक सीट है। सोनिया गांधी जी वहां से कई बार सांसद रह चुकी हैं। वो मैडम श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी वहां से रही हैं, इसलिए वो सीट बहुत आवश्यक थी और उस पर राहुल गांधी जी मैदान में। अमेठी की सीट पर भी एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया गया। के.एल. शर्मा जी हैं जो भारी बहुमत से जीतेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत जीतेंगे अमेठी में, क्योंकि स्मृति ईरानी जी का छवि धूमिल होती जा रही है। इस तरह से वो महिलाओं के साथ नहीं है और महिलाओं के ऊपर रेप करने वाले प्रोज्वल लोहन्ना का ये मैटर में शांत है, चुप है, तो उनका भी ग्राफ गिर रहा है, धीरे धीरे काफी गिरा। जिस तरह से भाजपा महंगाई नहीं रोक पाई, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। अशोक तिवारी जी, इसी पर सवाल मैं आपसे लूंगी अब अगला कि स्मृति ईरानी को हमने सुना, स्मृति ईरानी का सीधे तौर पर कहना कि राहुल गांधी न सिर्फ बल्कि कांग्रेस पार्टी समझ चुकी है कि अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की हार होनी थी और इसीलिए रायबरेली से राहुल गांधी ने अमेठी का साथ छोड़ दिया। वो अपनी राय दे सकती हैं, कुछ भी कह सकती हैं, प्रत्याशी हैं वहां की, ये उनकी निजी राय हो सकती है। ठीक है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो है वो बुरी हार हारने जा रही हैं। के.एल. शर्मा जी का ग्राफ बहुत बड़ा है, इस समय नामांकन करते ही उनका ग्राफ बढ़ गया है और जो है हालात ये हैं कि स्मृति ईरानी जी को बुरी हार हारनी पड़ेगी, क्योंकि मुद्दे है ना, मुद्दे इस तरह से महंगाई हावी है देश के ऊपर, बेरोजगारी मुंह फैलाए खड़ी है और जो है किसानों की दुर्दशा है। आज परीक्षाएं लीक पर लीक हो रही हैं। 4 साल की नौकरी किसी को हजम नहीं हो रही है। सेना में हमने वादा किया है कि हमारी सरकार बनते ही हम रेगुलर नौकरी देंगे जवानों को, और सच्चाई यह है कि किसान को एमएसपी देने की बात हमने कही है, तो किसान भी खुश हैं हम लोगों से और समाजवादी पार्टी साथ जोड़ रहे हैं किसान।
समाजवादी अभी पार्टी फिलहाल पूरी सर ताकत अमेठी से और रायबरेली लोकसभा और सीट का अमेठी जिक्र में हो रहा है, ऐसे में आप लगातार कह रहे हैं कि रायबरेली और केएल अमेठी शर्मा में जी बिल्कुल सर, ये तो तमाम वो मुद्दे हैं जो आपने मैनिफेस्टो में भी मेंशन किए हैं और ऐसे में जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन अभी बात प्रत्याशियों के चेहरों को लेकर हो रही है, क्योंकि देखिए आप भी बखूबी जानते हैं कि ये दोनों ही कांग्रेस के गढ़ माने जाते हैं, परंपरागत सीट रही है। बेशक से अमेठी लोकसभा सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ी हार का सामना यहाँ पर राहुल गांधी को खुद करना पड़ा हो, लेकिन सर आपको नहीं लगता जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि केएल शर्मा का ग्राफ पड़ा है, किस आधार पर आप इस तरह की बातें कर सकते हैं? क्योंकि मुझसे ज्यादा आप बखूबी जानते हैं रायबरेली और लोकसभा सीट पर कैसे कांग्रेस की जो पैठ है वो ज्यादा मजबूत है। रायबरेली हो चाहे अमेठी हो, ये पारंपरिक सीटें हैं। कुछ कारणों से पिछली बार राहुल गांधी जी हार गए थे, ये एक अलग मसला है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस समय जब पूरे देश में जब लहर है, पूरे देश में भाजपा के खिलाफ लहर है और भाजपा हार रही है, पूरे देश में बैक फुट पर है, मुद्दों पर भाजपा बात नहीं कर रही है, भाजपा इधर उधर की बातें कर रही है, ऐसे हालात में अच्छी तरह समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा बुरी तरह से हार रही है। ठीक है, बीजेपी बुरी तरह से हार रही है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इस बार इन दोनों लोकसभा सीटों को बचाने में क्या कामयाब हो पाएगी कांग्रेस पार्टी? अरे इन दोनों सीटों की बात तो हम अलग करके रखते हैं। इन दोनों सीटों भारी ऐतिहासिक विजय होने जा रही है, बुरी तरह से हारने जा रही है अमेठी। स्मृति ईरानी जी का ढोल पोल खुल गया, महंगाई पे चिल्लाती थी, गैस का सिलेंडर लेके घूमती थी, आज कहाँ गई उनकी वो बातें? आज वो सामान्य आदमी की दुर्दर्द से अलग है, आज महिलाओं की दुर्दर्द से अलग है। जो महिला के रेप करता है प्रज्वल रेवन्ना, उसके ऊपर कुछ बोलती तक नहीं है। उनकी कलई खुल चुकी है, उनको महिलाएं वोट नहीं देंगी। ठीक है सर, हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। हमारे साथ जुड़े हैं प्रमोद मिश्रा जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, साथ ही डॉक्टर राहुल राजभर जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, और मनीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। और राहुल राजभर जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, लंबे समय से जो असमंजस की स्थिति थी, जो कंफ्यूजन की यहाँ पर स्थिति थी, और जिस तरह से जो सस्पेंस कांग्रेस पार्टी ने बरकरार रखा था, आखिरकार उसे आज खत्म कर दिया। लेकिन सर सबके जहन में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर अमेठी से ऐसी भी क्या नाराजगी राहुल गांधी की जो उन्होंने अमेठी को छोड़ दिया और रायबरेली का रुख कर लिया? देखिए, एक तो पहली बात कि कोई असमंजस पहले से भी नहीं थी, ये साफ था कि नहीं अमेठी रायबरेली में से किसी भी सीट पे गांधी परिवार का कोई न कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा, ये एकदम स्पष्ट था। दूसरी बात कि अमेठी से नाराजगी किस बात की होगी? आज अमेठी पे भी कांग्रेस बहुत मजबूती से अपने प्रत्याशी को उतारे हैं और रायबरेली से उतारे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी जी जब बीमार थी उन्होंने रायबरेली से लड़ने की स्थिति नहीं बन पाई उनकी और उनको राज्यसभा जाना पड़ा, तो उन्होंने एक बात बोला था कि हमारा रायबरेली के लोगों से दिल का और मन का नाता है और मैं इनसे हमेशा दिल और मन से जुड़ी रहूंगी। तो आज जब ये स्थिति बनी है कि उनसे रायबरेली से वो लगातार जुड़ी रहे, तो इसलिए उन्होंने अपने मन और दिल के सबसे करीब व्यक्ति राहुल गांधी को उस चुनाव मैदान में उतारा है और लगातार वहां के जनता के लोगों की मांग भी थी कि राहुल जी वहां चुनाव लड़े और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, और देखिए कुछ रिएक्शन मुझे भी बखूबी याद है जब राहुल गांधी की तरफ से या फिर सोनिया गांधी की तरफ से कहा जाता था कि अमेठी वासी जो है वो हमारे परिवार हैं, अमेठी वासियों को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा हमने किस तरह से वो अपने परिवार को छोड़कर सीधा वायनाड का रुख कर दिया, और अब ऐसे में जब परिवार वालों को उनकी जरूरत थी तो वो परिवार के साथ ना खड़े हो गए बल्कि रायबरेली के लोगों के साथ खड़े हो गए। नहीं, बिल्कुल, देखिए अमेठी से भी वहां पे कांग्रेस 16 बार चुनाव जीती है और रायबरेली में भी 1952 के बाद से 20 चुनाव हुए, उन 20 चुनाव में से 17 चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी ने जीता है। तो आप समझ सकते हैं कि रायबरेली और अमेठी के लोगों के दिलों में किस तरह से गांधी परिवार है और गांधी परिवार के दिलों में किस तरह से अमेठी और रायबरेली के लोग हैं। आज जिस तरह से अमेठी में और रायबरेली में कांग्रेस परिवार, कांग्रेस के लोग मजबूती से उतरे हैं और चुनाव में लगातार जो है देखिए हमारी बढ़त हासिल होती जा रही है। आप देखिएगा पहले चरण का जो चुनाव था, दूसरे चरण का जो चुनाव था और अब जो चुनाव होने जा रहा है उसमें बहुत तेजी से परिवर्तन होता जा रहा है। पूरी तरह से जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ, फरेब और वहम की राजनीति करती है, वो अफवाह फैलाती है, नफरत फैलाती है और लोगों को धोखा देती है। इसलिए आज पूरे देश की परिस्थिति और माहौल बदल चुकी है और अमेठी रायबरेली ही नहीं, हम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मजबूती से चुनाव लड़के जीतने जा रहे हैं। तो 2024 तो सर 4 जून को पता चल जाएगा और 4 जून को भी मैं आपसे इसी पूरे मसले को लेकर चर्चा जरूर करूंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल का और जवाब दीजिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी की यहाँ पर हार हुई थी, स्मृति ईरानी यहाँ पर जीत गई थी, अब 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या रायबरेली से वही जीत आप लोगों की हो पाएगी जो 2019 में रायबरेली से सोनिया गांधी जीती थी? देखिए, जीत का इस बार मार्जिन काफी बढ़ने जा रहा है, अमेठी से भी और रायबरेली से भी। रायबरेली से भी बहुत बड़े
आप वहाँ के खुद लोगों से आप जाके जनसंवाद करिए, तमाम सारे मीडिया के बिल्कुल लोग सर, जा रहे हैं, संवाद लोगों से किया, उसी के संवाद आधार कर पर रहे तो हैं मैं आपसे ये रायबरेली सवाल से। पूछ रही हूँ। निश्चित वहाँ के तौर पे, लोगों का निश्चित मिला तौर पे। जुला असर है, क्योंकि अगर कोई नहीं, स्मृति मिला ईरानी जुला को नहीं, चाहता है एकदम तो साफ राहुल तौर गांधी पे को भी लोगों का चाहता कहना है। है कि और कम राहुल से कम गांधी से आए हैं। कार्यकर्ताओं की तो बात सुन लेते सर आप लोग। कार्यकर्ता तो ये नहीं, कहते हुए नजर हम आए लोग कि हमें अपार प्रेम है। और वहाँ के अमेठी का अगर देखिए, जिला अध्यक्ष का मैं जिक्र करूं, अमेठी एक सेकंड के सर, लिए किशोरीलाल शर्मा गौरीगंज कोई के नया जिला नाम अध्यक्ष का नहीं है। जिक्र करूं, उन्होंने तो आत्मदाह तक का प्रयास किया था कि भाई वोटिंग में यहाँ पर इतनी प्रत्याशी के नाम का यहाँ पर ऐलान नहीं हो पा रहा। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार से यानी कि राहुल गांधी मैदान में उतरे। और आत्मदाह की जब कोशिश की गई थी, तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया था, उसके बाद भी सीधा आप लोगों ने रायबरेली भेज दिया। नहीं, देखिए, हम सब जो है अपने इन कार्यकर्ताओं को बहुत तहे दिल से नमन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन किशोरीलाल शर्मा जी जो अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अमेठी की जनता के लिए कोई नया चेहरा नहीं है। वो जन जन में लोगों के बीच रहे हैं, काम किए हैं, सब लोगों से संवाद किए हैं, लगातार लोगों के दिलों में बसने वाले हैं। और किशोरीलाल शर्मा निश्चित तौर पे वहां पे बड़ी जीत हासिल करने जा ठीक रहे है, हैं। अपने और जनाधार को स्मृति आप लोग ईरानी जी मजबूत को करेंगे। बड़े- प्रमोद मिश्रा जी, बड़े मैं आपका पैमाने रुख पे, करते हुए बड़े देखिए, स्तर पे अमेठी हार और का सामना रायबरेली से करना आप लोगों ने रायबरेली से जैसे आप लोगों ने पत्ते खोले, तो कांग्रेस ने जो सस्पेंस बना के रखा था लंबे समय तक, वो आज पूरी तरह से खत्म हो गया। आपसे कुछ ही देर बाद नामांकन दाखिल करने की जो प्रक्रिया है, उसकी तस्वीरें भी सर सामने आ जाएगी। अमेठी से आप लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं कि भाई इस बार तो बीजेपी भारी मतों के साथ जीत रही है, क्योंकि केएल शर्मा का जो मुकाबला है स्मृति ईरानी के बराबर का नहीं है। तो ऐसे में क्या समझे, क्या रायबरेली में किसी तरह से जो वर्सेस की लड़ाई है वो देखने को मिल पाएगी? नमस्कार सभी को। हमें तो समझ में नहीं आया, मैं तो हतप्रभ हूं कि जिसको पारंपरिक सीट कहा जाए, गढ़ कहा जाए, और वहां से भी चुनाव लड़ने की बात आई तो वहां से पलायन कर गए। खैर, पलायन क्या कर गए, पलायन तो 2019 में ही कर चुके थे। आप देखिए, एक चीज को समझिए, कौन सा फेस लेकर के राहुल जी अमेठी की जनता को फेस करते। 2019 के चुनाव के पराजय के पश्चात जब वो वायनाड उन्होंने चुना, और वायनाड में जाकर के उन्होंने कहा कि आई फील वेरी रिफ्रेशिंग टू कम हियर, और उन्होंने उत्तर और दक्षिण के निवासियों के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन दे दिया और कह दिया कि यहाँ के लोगों की राजनीतिक समझ बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, और वहाँ के लोगों की राजनीतिक समझ बड़ी सुपरफिशियल थी। शायद उन्होंने ये सच भी कहा होगा, क्योंकि उसी समझ जो भावनाओं के आधार पर लोग हमेशा अपने सर माथे पर लेते रहे, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहे। अभी हमारे कांग्रेस के बंधु कह रहे थे कि रायबरेली में 16 बार कांग्रेस जीती है। चिंतन करना चाहिए, अपना मूल्यांकन करना चाहिए। 16 बार कांग्रेस जीती, वर्षों तक कांग्रेस सत्ता में रही। वो जनपद भारत के प्रथम 16 जिलों में भी नहीं आता, नीचे से 16 जिलों में आता, पिछड़ेपन के आधार पर अगर उनका आकलन किया जाए तो। और अमेठी में क्या किया, तो वहां से पलायन तो नहीं, मैं कहूंगा जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि पता है कि वहां पर जाएंगे तो जनता पूर्ण रूपेण अस्वीकार कर देगी। और रायबरेली में भी श्रीमती सोनिया जी, उन्होंने कहा कि राजनीतिक संन्यास ले रही जी, एक्टिव पॉलिटिक्स से, तो राज्यसभा चली गई वहां से राजस्थान में। अब ये एक्टिव पॉलिटिक्स की क्या डेफिनेशन होती है, मुझे तो नहीं पता कि कौन सी डेफिनेशन है। और अभी खबरों में आ रहा है कि शायद ऐसा भी सुन रहे हैं, सूत्र कह रहे हैं, कांग्रेस के ही अपने सूत्र कह रहे हैं कि अगर दोनों सीटें जीत जाते हैं तो एक तो छोड़ देंगे तो प्रियंका जी आएंगी। मतलब बैकडोर पॉलिटिक्स अभी भी अलाइव। ठीक है सर, इसी सवाल का जवाब मैं playing with the मनीषा emotions and feelings of the people, ठीक है सर, ये this has been a tradition with the family. ठीक है सर। ये मनीष लोगों अग्रवाल जी, की आपका रुख करते भावनाओं हुए के इसी साथ सवाल का खिलवाड़ कि करना और अगर उनकी दोनों जनसेवाओं सीटों में को- कांग्रेस की जीत दर्ज हो जाती है, राहुल गांधी रायबरेली और इसके साथ ही वायनाड से जीत जाते हैं, तो सर आपको नहीं लगता कि एक क्षेत्र की जनता की जो भावनाएं हैं कहीं ना कहीं वो तो आहत होंगी? सोनिया जी को चेयर रही। इन 3 वर्षों में मैंने स्वयं देखा कि चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो या रायबरेली की जनता की दरकार हो, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व रायबरेली में जनता की सेवा के लिए उपस्थित नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी के रायबरेली के प्रत्याशी को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आज उन्होंने नामांकन भरा है और जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया,
जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए वो रायबरेली के पूर्णतः कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने कहा कि वो वायनाड राहुल गांधी हार रहे इसलिए सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं, क्या कहेंगे मैम? प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टिता का परिणाम है कि आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आप कमल का फूल खिलते देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही जनता को आगाह कर दिया था कि जैसे ही वायनाड में वोट पड़ जाएगा उसके बाद राहुल जी रुख करेंगे एक नई सीट का। प्रधानमंत्री के शब्द साक्षात आपके सामने धरा पर इम्प्लीमेंट होते आप देख पा रहे हैं। इसलिए आज मैं प्रधानमंत्री जी के उस स्वर को पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज चुनावी रणभूमि से मुंह फेर रहा है, क्योंकि वो भी। और एक बार फिर से चर्चा का रुख करेंगे। मनीष अग्रवाल जी, आपका रुख करते हुए सर माफी के साथ, क्योंकि देखिए पूरा आज का दिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक और बहुत बड़ा दिन है। इस पर कहीं ना कहीं और कौन सा प्रत्याशी मैदान में किस लोकसभा सीट से उतरेगा, बीजेपी की भी खुद नजर थी, तो ऐसे में तमाम रिएक्शन आने भी लाजमी है। लेकिन सर सवाल ये कि अगर दोनों ही लोकसभा सीटों से कांग्रेस की जीत दर्ज हो जाती है, राहुल गांधी जीत जाते हैं, तो उस दौरान एक सीट को वो छोड़ेंगे जहां पर कहा यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जा सकता है। तो सर ऐसा नहीं लगता कि एक क्षेत्र की जो भावनाएं हैं वो तो निश्चित तौर पर आहत होगी लोगों की? ऋतु जी, इन्हीं भावनाओं को ऑनर करने के लिए ही 26 तारीख तक ये सीट डिक्लेयर नहीं करी गई थी, जब तक वायनाड में पोलिंग नहीं हो गई थी, क्योंकि एक विशेष जाति के वोटों का ध्रुवीकरण करना था। आज ये रायबरेली की जनता के साथ गलत होगा कि कल को कोई ना कोई एक सीट तो छोड़नी पड़ेगी। दूसरे मैं छोटे से दो बातें और कहना चाहता हूँ। 2009 में बीजेपी का वोट प्रतिशत 3% था अमेठी में। 2014 में 3 लाख वोट मिले थे स्मृति ईरानी को। 2019 में वो जीत गई थी। आज 2024 की स्थिति क्या है कि स्मृति ईरानी अमेठी की ऑफिशियल वोटर है, वो अपना वोट 20 तारीख को अमेठी में डालेंगी, और माननीय राहुल गांधी जी अपना वोट आम आदमी पार्टी को डालेंगे दिल्ली में, क्योंकि जहाँ पे वो रहते हैं वहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है। आप देखिए कैसे पॉलिटिकल पोजीशनिंग करते हैं, कैसे उनके पॉलिटिकल थिंकर्स हैं कि जिस विरोध में आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी आज उनका शीर्ष नेतृत्व तो उसी को वोट डालेगा। अगर आप थोड़ा सा इतिहास में देखें तो किसी जमाने में फूलपुर से स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी चुनाव लड़ते थे, फिर एक समय ये आया कि वहां से अतीक अहमद ने भी चुनाव लड़ा और जीता। तो ये गढ़ किसी का नहीं होता है, परिस्थितियों के संग स्थिति में बदलाव आता रहता है। और आज इतना बड़ा बदलाव आ गया है कि बहुत कम लोग जानते होंगे कि फूलपुर से जवाहरलाल नेहरू जी जीतते थे। तो कांग्रेस को ये ध्यान देना होगा कि यूपी में उनके पास एक ही सीट थी, उस एकमात्र सीट का कैंडिडेट भी जिस दिन नॉमिनेशन है उस दिन आता है। तो बाकी की सीटों के लिए तो आप क्या ही कह सकते हैं, लेकिन उस सीट पे भी स्थिरता नहीं है। आज ही से जनता जानती है कि राहुल गांधी जी रायबरेली रहेंगे या वायनाड रहेंगे, ये एक सिलेक्शन करना पड़ेगा। और 99% लोग ये जानते हैं कि वो वायनाड का रुख करेंगे, पिछली बार वहां से जीते थे, और साउथ में उन वोटों का ध्रुवीकरण करना है। तो क्या ये यूपी की जनता के साथ और रायबरेली की जनता के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? निश्चित तौर पर सर सवाल तो उठते हैं, लेकिन सवाल एक और रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अगर अमेठी का हम जिक्र किया जाए तो अभी मजबूत कैंडिडेट के तौर पर स्मृति ईरानी का चेहरा है, क्योंकि स्मृति ईरानी पिछले 5 साल से कहीं ना कहीं वहां पर कई दौरे करती हुई नजर आई है, लोगों से जनता दरबार के जरिए यहाँ पर बातचीत की गई है। रायबरेली का भी अगर जिक्र किया जाए तो रायबरेली में राहुल गांधी यहाँ पर मजबूत कैंडिडेट के तौर पर देखने को मिल पा रहे हैं, लेकिन क्या अमेठी में 2019 वाली स्थिति एक बार फिर से बनेगी जहां पर कांग्रेस को नुकसान हो और रायबरेली में कांग्रेस को फायदा हो 2019 वाली स्थिति की तरह? नहीं, इन दोनों सीटों पे मेरी एनालिसिस से कांग्रेस को नुकसान ही होगा, क्योंकि रायबरेली को एक नया चेहरा मिलेगा। जब अमेठी की जनता के लिए वो 5 साल उपलब्ध नहीं थे, तो आगे वो रायबरेली की जनता के लिए कैसे उपलब्ध होंगे आगे के सालों में इलेक्शन के बाद? ठीक है, राहुल राजभर जी जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए अमेठी में बेशक से हार का सामना करना पड़ा और 19 फरवरी का शायद वो मैं अगर सही हूं तो वो दिन था जब भारत जोड़ो यात्रा आप लोगों की तरफ से निकाली जा रही थी और उस दिन राहुल गांधी अमेठी में गए थे। अमेठी में राहुल गांधी के लिए राहुल गो बैक के नारे भी इस दौरान लगे थे। उसके बाद रायबरेली में अपने आप को जनाधार को मजबूत करने में किस तरह से कामयाब होंगे? क्या रणनीति आप लोगों की तरफ से अपनाई जाएगी ताकि बीजेपी को कड़ी टक्कर आप लोग दे पाए? देखिए, एक तो मनीष जी बहुत राजनीतिक विश्लेषक तो जरूर हैं, लेकिन बहुत वायसनेस है इनके विश्लेषण में, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक पक्षी विश्लेषण कर रहे हैं। देखिए, आज देश में
भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा इस कद का नेता नहीं है जो उत्तर से दक्षिण में कहीं पे चुनाव लड़ सके, और राहुल गांधी ही एकमात्र नेता है जो केरल के वायनाड में लड़ सकते हैं। अगर नरेंद्र मोदी के पास हिम्मत है तो लड़ ले कहीं केरल से चुनाव, लड़ ले कहीं तमिलनाडु से चुनाव, लड़ ले कहीं कर्नाटक से चुनाव, नहीं लड़ सकते हैं। राहुल गांधी है जो वायनाड में जिनकी स्वीकृति है, जिनकी रायबरेली और अमेठी में स्वीकृति है, जिनकी दिल्ली में स्वीकृति है, निश्चित तौर पे देश के एक सच्चे प्रतिनिधि के तौर पे उभर के आएंगे। और आप देखिएगा, ये जनता भी जान रही है, ये जनता बिल्कुल पूरी तरह से समझ चुकी है कि राहुल गांधी लगातार देश के तमाम उन वंचितों की आवाज बन रहे हैं, पिछड़ों की आवाज बन रहे हैं, दलितों की आवाज बन रहे हैं और आदिवासियों की आवाज बन रहे हैं। तो रायबरेली हो, चाहे अमेठी हो, चाहे वायनाड हो, हर जगह हम मजबूती से लड़ने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी मजबूती से 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रही है। तो इस बौखलाहट में आप देखिएगा, अगर कांग्रेस पार्टी अगर अमेठी से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ा देती तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे होते कि आप जो है आपको परिवार के सिवा कोई नहीं। तो सर, अब भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, सत्ता पक्ष में है, विपक्ष में आप है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहता है। आप कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कहने पर तो नहीं चलेगी, लड़ेंगे तो भी मैदान छोड़, नहीं जवाब दीजिए सर। कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कहने पर तो नहीं चलेगी ना। बन गई भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी जो सोचकर चल रही है, जो विचारधारा के साथ चल रही है, उसी को तो आगे बढ़ाएगी। बीजेपी चाहे परिवारवाद का आरोप लगाए या ना लगाए, कांग्रेस पार्टी उसके कहे पर तो नहीं चलेगी, बीजेपी के कहे पर। नहीं, हम क्यों उनके कहे पे चलेंगे, उनके कहे पे चलना भी नहीं चाहिए। अभी आप ही ने कहा ना कि अगर प्रियंका गांधी को अमेठी लोकसभा सीट से मैदान में उतार दिया जाता तो यही बीजेपी पार्टी कहती कि परिवारवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है। कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा दोहरा चरित्र अपनाती है। महिलाओं के साथ जिस तरह से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के नेता ने क्या किया, वहीं जाके नरेंद्र मोदी उनका जाके प्रचार करते हैं कि हम इनके लिए वोट मांगने के लिए आए हैं, आप इनको वोट देंगे। जिसके ऊपर 400 महिलाओं के साथ रेप का आरोप है, जिनके 2800 वीडियो सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि आप उनको वोट देंगे, हमारे प्रतिनिधित्व वोट हमें मिलेगा। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का कि भारत का देश का प्रधानमंत्री अपना रिप्रेजेंटेशन उन रेपिस्टों के साथ देख रहा है। यही बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दक्षिण भारत की एक महिला के साथ रेप हुआ। इसमें भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी के नेता शामिल थे। जब तमाम सारे जो है यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सवाल उठाया तो सवाल उठाने वालों के खिलाफ एफआईआर हुआ और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो मौज कर रहे थे। तो स्थिति ये बन चुकी है कि देश की जनता इनकी हालत को समझ चुकी है। आज इनको चुनाव प्रचार के लिए कहीं कुछ कहने को नहीं मिल रहा है, कहीं अपना काम नहीं गिना रहे हैं। एक और रिएक्शन फिर बाकी मेहमानों का मैं रुक करूंगी। डॉक्टर राहुल राजभर जी, सर बात सुन लीजिए, सर सवाल तो सुन लीजिए। ठीक है सर, ठीक है, आपकी पूरी बात सुनी। अब सवाल ये है कि जिस तरह से आप लोगों की तरफ से रिएक्ट किया जा रहा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से, तमाम दिग्गजों की तरफ से, लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन ये सीधा देखिए अमेठी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां केएल शर्मा इस दौरान नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए नामांकन दाखिल कर दिया है। और इसी में सीधी तस्वीरें, ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक है कई मायनों में। और उसी को लेकर केएल शर्मा यहां पर पहुंचे जहां पर वो नामांकन दाखिल करते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में अब इंतजार किया जा रहा है रायबरेली लोकसभा सीट जब राहुल गांधी नामांकन दाखिल करेंगे। राहुल राजभर जी, एक और रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगी सर। चूंकि देखिए अमेठी वासियों का जिस तरह से आपने कहा कि जिक्र किया कि भाई कांग्रेस के पक्ष में लगातार जनाधार मजबूत हो रहा है, वोट बैंक मजबूत हो रहा है, लेकिन वहां पर यह कहा जाता है कि राहुल गांधी जब 2014 में जीते थे तो यहां पर बहुत कम दौरे उनके देखने को मिल पाए थे। 2019 में बेशक से हार का सामना करना पड़ा था, वायनाड का रुख उन्होंने किया था, लेकिन उस दौरान भी राहुल गांधी या गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अमेठी लोकसभा सीट पर नहीं आया, जिसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो नाराजगी है वो अमेठी के लोगों में है। अब वही स्थिति आपको नहीं लगता कि गलत इंपैक्ट या मैसेज रायबरेली लोकसभा सीट पर जाएगा? तो जी, आज देश की जो परिस्थिति बनी है तो बहुत खतरनाक परिस्थिति आज देश बिल्कुल सर, अभी अमेठी और रायबरेली का जिक्र हो रहा है सर, अमेठी और रायबरेली का, तो आप उस पर अपने पॉइंट्स रखिए। पे हमले होने की स्थिति आ गई है। आज जो है हमारा संविधान खतरे में है। इस परिस्थिति को सर सवाल आपसे कुछ और है, सवाल आपसे कुछ और है, आप सवाल का जवाब दीजिए क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है सर। किलोमीटर राहुल जी 6 महीना पैदल चले, देश देख रहा है। 6 महीने पैदल कहाँ चले? क्या अमेठी या रायबरेली लोकसभा सीट पर पैदल चले? इसी देश के हिस्सा रायबरेली और अमेठी किस सीट से वो किसे लड़ाते हैं, वो कांग्रेस का अपना आकलन है। कौन कहां से लड़ रहा है ये तो कोई भी किसी के विषय में पूछ सकता है। प्रधानमंत्री जी दक्षिण भारत से क्यों नहीं लड़ रहे, ये कांग्रेस भी पूछ सकती है। 70 साल से ऊपर लोगों को रिटायरमेंट दे दी जाती थी, प्रधानमंत्री जी अपनी रिटायरमेंट क्यों नहीं ले रहे हैं, ये भी कांग्रेस पूछ सकती है। मगर इन सब बातों से जो पूरा का पूरा चुनाव है उसके जो मुद्दे हैं वो हल्के हो जाएंगे। 5 साल बाद देश दुनिया की सबसे बड़ी
डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव हो रहा है, वो मुद्दे जो हैं वो ठोस होने चाहिए, जो पब्लिक के मुद्दे हों। महंगाई, बेरोजगारी, ये बड़े मुद्दे हैं। संविधान बचेगा नहीं बचेगा, देश में चुनाव चलेंगे नहीं चलेंगे, आरक्षण तो खत्म नहीं कर दिया जाएगा, ये मुद्दे हैं जिसके ऊपर मुझे लगता है सभी पार्टियों को अपनी अपनी राय रखनी चाहिए और लोगों को वोट देना चाहिए। प्रत्येक इंडिया ब्लॉक को इससे नुकसान होगा कि 1% और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले हैं अब से कुछ ही देर बाद राहुल गांधी, और ये सीधा रायबरेली का रुख, रायबरेली की तस्वीरें जहां पर तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। और उसके बाद एक रोड शो का एक बड़ा सा जो हुजूम है, जो काफिला है, वो भी राहुल गांधी के इस रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन की जो कोशिश है कांग्रेस की तरफ से की जाएगी वो भी देखने को मिल पाएगी। तो निश्चित तौर पर आज का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद खास, और ऐसे में जो राहुल गांधी का काफिला है वो फिलहाल नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुका है। और अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी सामने आएगी जब राहुल गांधी अपनी नामांकन दाखिल यहां से रायबरेली लोकसभा सीट पर करते हुए नजर आएंगे। हालांकि लंबे समय से कयास लगाए जाते सुगबुगाहट थी, लेकिन उसको लेकर जो सस्पेंस कांग्रेस पार्टी ने बनाकर रखा था वो फिलहाल अब खत्म हो चुका है और इंतजार अब किया जा रहा है 20 मई का, जब राहुल गांधी की तरफ से नामांकन दाखिल किया जाएगा। और एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हुए मनीष अग्रवाल जी, सीधा आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए सर, अगर कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया जाए, वो लगातार कह रही है बेशक से तमाम मुद्दे हैं जिनके आधार पर हम अपने जनाधार को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन जब बात प्रत्याशियों की आ जाती है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इन दोनों लोकसभा सीट पर बेहद मजबूती के साथ ताल ठोक रही है। रितु जी बिल्कुल सही है, कांग्रेस की ये परंपरागत सीटें हैं, कांग्रेस को लड़ना चाहिए, लेकिन आज गढ़ जैसी कोई बात नहीं है। आपको 80 में से 17 सीटें मिलती हैं, कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। आप पूरे देश में उतनी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हो जितना बहुमत के लिए चाहिए, तो आप देश को किस दिशा में ले जा रहे हो, क्या बताना चाहते हो? 2 सवाल जो इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर मुझसे करे थे, तो मैं इनसे आह्वान करता हूं कि राहुल गांधी जी गुजरात से चुनाव लड़ेंगे, जैसे ये प्रधानमंत्री जी के लिए आह्वान कर रहे हैं, क्या गुजरात वो जाएंगे? और जिन महिलाओं के इशू का ये जिक्र कर रहे थे, क्या ये संदेश खाली पे बंगाल पे भी 2 शब्द बोलेंगे? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? अगर कर्नाटक की बात ये यूपी में कर सकते हैं तो क्या बंगाल की बात करेंगे? नहीं करते, मुद्दे वो नहीं है। अब बिल्कुल देखिए चुनौती यहाँ पर कांटे की है, और ऐसे में अब आने वाले समय में क्या स्थिति इन दोनों ही लोकसभा सीट पर देखने को मिलेगी, उस पर भी हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन उससे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां रायबरेली के कांग्रेस कार्यालय में फिलहाल जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो यहाँ पर एकजुट नजर आ रहे हैं। भीड़ यहाँ पर देखने को मिल पा रही है भारी तादाद में, और ऐसे में फिलहाल इंतजार राहुल गांधी का किया जा रहा है। हाथों में देखिए झंडे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के हैं, और ऐसे में बैनर पोस्टर लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता मैदान में उतरे हुए हैं। और जब मैदान में उतरे हुए इंतजार जब राहुल गांधी का किया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद राहुल गांधी मौके पर पहुंचेंगे और नामांकन की जो प्रक्रिया है उसमें हिस्सा लेते हुए नजर आने वाले हैं।